श्रीमद् भगवत गीता गीताउपनिषद संपूर्ण संस्करण एवं अखंड संस्करण। समर्पण वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रश्न श्री वल्लदेव भूषण को। मैं आज से गीता प्रारंभ कर रही हूँ। मैं अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से निरीक्षण पेज नंबर 31 से प्रारंभ कर रही हूँ। ये बाकी के जो है उनको मैं बाद में बीच में कभी डाल दूँगी। अभी आज से मैं शुरू कर रही हूँ। गीता धृतराष्ट्र द्वारा बताई गई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सवा माम कहा पांडवाच सेओ किम कुर्वत सज्जने। धृतराष्ट्र उवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेदता एकत्र युयुत्सवा युद्ध करने की इच्छा से माम का मेरे पक्ष पुत्रों पांडु के पुत्रों ने चा तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत क्या सज्ज हे सज्जन। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवत गीता एक बहु पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता के महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्ति की सहायता से संवीर्ण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरक व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात श्री कृष्ण से गीता सुनी तथा उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अत्यंत कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उचित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान ग्रंथ के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेश के कारण उसने अपना सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि वह पवित्र स्थल
का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के उन पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से भी सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जाती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र उसी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। जहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। संजय कवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपष्टम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रसन्न परमतंग को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि भी दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्यं मह्यं चमूमं व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति दुर्योधन के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद के एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो दुर्योधन का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु वह द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई।
अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट्श्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के सामने युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ पर अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता था। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उज्जमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ते त्रातिबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्त्र संज्ञार्थ तां ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीमश्च कर्णश्च सुकृपश्च समितं जयाः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमादित्यैस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा दुर्योधन का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्वाह ब्राह्मणों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्ये च बहवः शूरा मर्त्योत्जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धवीराशार्दा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का, यथा जयद्रथ,
कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है। वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अपने पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति शाश्वत था। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिविधमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुभव प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुभव प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशक्त सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नग्न है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम की द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जो हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु यह व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति का अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था, जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को अव्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने घृत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य सज्जनय हर्ष कुरु वृद्ध पितामह। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध तत्सज्जनयन् हर्ष कुरु वृद्धा पितामह सिंहनाद
बिन घोष जने सखण्ड दधमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम रूपी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसने दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्होंने युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में से वे कसर नहीं रखेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरा गीता का पाठ को सुना। और मुझे पता है कि मैं संस्कृत का उच्चारण उतने अच्छे से नहीं कर पाती क्योंकि काफ़ी समय हो गया है संस्कृत को पढ़े छोड़े, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं लगातार इस तरह से पढ़ती रही तो मेरा संस्कृत का उच्चारण अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। बाकी अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो कृपया करके उसको नज़रअंदाज करें, मुझे क्षमा करें।